वेलकम बैक टू द क्लास। एक चैप्टर चल रहा है हमारा नए साझेदार का प्रवेश। ये साझेदारी का दूसरा चैप्टर है। नए साझेदार का प्रवेश। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर से पहला वाला था, ये एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है। अब इसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ P&L रेशो सीखा था। अब नई कैलकुलेशन सीखेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ख्याति की गणना। अब जो ख्याति की गणना है वो हम सीखेंगे। पहला, औसत लाभ के आधार पर, ये विधि है। या औसत लाभ विधि बोल सकते हैं इसको। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। दूसरा हम सीखेंगे अधिलाभ के आधार पर। इसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट मेथड, ऐसे बोल सकते हैं इसको। नंबर 3 बोलेंगे पूंजीकरण के आधार पर। इसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन। और सबसे लास्ट रहेगी हमारे पास छिपी हुई ख्याति, हिडन गुडविल। ये मेथड हमको पढ़ने हैं 4 कुल मिला के, ठीक है। लेकिन 4 मेथड को पढ़ने से पहले हमको ये जानना है कि ख्याति क्या चीज़ है, ख्याति क्या होती है ना, गुडविल क्या है, ये हमको समझना जरूरी है। अब गुडविल क्या है, मार्केट में आप कितने फेमस हैं, आप पे लोग कितना भरोसा करते हैं, आपकी चीज़ों की क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है, उसको कितना लोग पसंद करते हैं, यही आपकी ख्याति है ना। आप कितने प्रसिद्ध हैं, ये आपकी ख्याति है। अब ऐसे समझ सकते हैं कि A और B दो अलग अलग ये दुकानदार हैं, और जो दोनों दुकानदार हैं वो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। मानो ये भी स्वीट्स बनाता है और ये भी स्वीट्स बनाता है, मिठाइयाँ बनाते हैं दोनों लोग, ठीक है। ज़्यादातर मिठाइयाँ दूध से बनती हैं, मिल्क से बनती हैं। तो अब क्या किया कि इसने दूध खरीदा भाई 1 लीटर फॉर एग्जाम्पल, और मानो 100 रुपये का। इसने 1 लीटर दूध खरीदा मानो 100 रुपये का। इसका मतलब क्या है, ये इनकी क्या है, कॉस्ट। इतना रुपया इन्होंने लगाया किसी भी आइटम को बनाने में, ठीक है। अब उसको बनाएंगे तो बनाने में भी कुछ पैसा खर्च हो जाएगा। मानो 50 रुपये और खर्च हो गए, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस 50 रुपये का हो गया। तो इसका भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कितने का होगा, 50 रुपये का हो जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना कि इसको जो कारीगर मिलने वाला है, जो लेबर इसको मिलने वाली है, जो आदमी इसको मिलने वाले हैं, वो 10 रुपये में 20 रुपये में मिल जाएंगे और दूसरे वाले को 100 रुपये में मिलेंगे। वर्कर का रेट तो हर जगह सेम है ना, चाहे कोई कुछ भी बनवा ले, वर्कर का रेट सेम ही चल रहा है ना, इस तरीके से। तो इसने टोटल मिला के कितने रुपये खर्च कर दिए, 150 रुपये। इसने कितने खर्च कर दिए, 150 रुपये। अब सीधी बात है, मार्केट में 150 से ज़्यादा में चीज़ें बिकेंगी, 150 में बिल्कुल नहीं बेचेंगे, 150 से ज़्यादा में बेचेंगे। अब बात क्या है कि जो ए दुकानदार है ना, उसको पिछले 20 साल हो चुके हैं काम करते करते, और ये जो दुकानदार आया इसको सिर्फ 2 साल हुए हैं काम करते करते। डिफरेंस कहाँ पर है, कितने दिन से कौन मार्केट में है। ये 20 साल से मार्केट में है,
ये 2 साल से मार्केट में है। अब ये 2 साल से जो मार्केट में है, चाहे कितना ही अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना बना ले, लेकिन इस पे लोग कम भरोसा करेंगे। समझ पा रहे वाली बात को? इसको लोग कम जानते हैं, कम इसके ग्राहक हैं, बहुत नया मार्केट में अभी अभी आया है, तो लोग कम भरोसा करेंगे। लेकिन जो 20 साल से काम कर रहा है उसके ग्राहक बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग उसे सामान खरीदते हैं, बहुत भरोसा करते हैं, चाहे वो कैसा ही प्रोडक्ट बनाए, लेकिन भरोसा इस पे ही करेंगे। अब इस भरोसे का ये फायदा उठाएगा, ये नहीं उठा पाएगा। ये 150 की चीज को अगर 170 रुपए केजी सेल करता है, लेकिन यही आदमी उस चीज को 200 रुपए केजी सेल करेगा। समझ गए? बढ़ा के सेल करे। क्यों बढ़ा के सेल करेगा? ग्राहकों की इधर लाइन लगी है, इसको अपने ग्राहक बनाने हैं। अभी है नहीं इसके पास ग्राहक। अगर ये भी 200 का बेचेगा और ये भी 200 का बेचेगा, फिर भी ग्राहक इसके पास जाएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे। इसके पास ग्राहक एक ही कंडीशन में जा सकता है, जब इससे कम में ये बेचना शुरू कर दे। जब ग्राहक एक बार खरीदेगा, चीज़ अच्छी मिलेगी, कम पैसे पे मिलेगी, तब लौट के अगली बार आएगा। लेकिन सेम प्रोडक्ट रहेगा तो ग्राहक इसी के पास जाएगा, सेम अमाउंट रहेगी तो ग्राहक इसी के पास जाएगा। ठीक है? तो अब यहाँ क्या समझे हम? जो व्यक्ति ज़्यादा टाइम से मार्केट में काम करेगा, जिसके ज़्यादा ग्राहक होंगे, ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाएगा, पहले वाले से या दूसरे वाले से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, तो वही क्या है? गुडविल है। समझ गए? गुडविल क्या है? फेमस होना, प्रसिद्ध कितने हैं आप, कौन कितना आप पे भरोसा करता है, ये उसकी गुडविल होने वाली है। क्लियर है वाली बात? अब गुडविल क्या है? ख्याति को पहचाना कैसे हमने? ये 1 किलो पे कमा रहा है 170, ये 1 किलो पे कमा रहा है 200, ये 30 रुपये ज़्यादा कमाता है, तो 30 रुपये ज़्यादा कमाने की क्षमता है ना उसकी, वो गुडविल की वजह से है। 30 रुपये ज़्यादा क्यों कमा रहा है वो? गुडविल की वजह से, ख्याति की वजह से। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इनका थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। औसत लाभ के आधार पर ये वैल्यू आपको 2 तरीके से पढ़नी पड़ेगी। एक साधारण औसत लाभ और एक पढ़ना पड़ेगा आपको भारित औसत लाभ। ये 2 तरीके से पढ़ना है। अधिलाभ आपको एक ही पढ़ना है। पूंजीकरण भी आपको 2 तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक औसत लाभ का पूंजीकरण और एक अधिलाभ का पूंजीकरण। ठीक है? ये टोटल मिला के इतने मेथड अभी आपको पढ़ने हैं, यही आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। चलो कर लो इसको नोट डाउन, फिर समझते हैं कि करके। अब देखो एक एक करके सारे मेथड समझते हैं। फर्स्ट वाला मेथड है औसत लाभ, और औसत लाभ का भी समझेंगे साधारण औसत लाभ वाला। सिंपल एवरेज मेथड है ये। ठीक है? अब मैंने लिखा एक फर्म पिछले 4 वर्ष में क्रमशः 10,000, 15,000, 20,000 रुपये तथा 25,000 रुपये का लाभ कमाती है। औसत लाभ के आधार पर ख्याति 2 गुने के बराबर है। ख्याति बताओ, ये जो 2 गुने लिखे हैं ना, इनको 2 क्रय वर्ष भी बोल सकता है। 2 परचेज ईयर है ना, 2 परचेज ईयर के बराबर। चलिए अब कैसे करेंगे इसको? क्वेश्चन में हमेशा हमको मेथड का पता होता है। क्या बोला उसने? औसत लाभ के आधार पर। तो आपको औसत लाभ के मेथड इसमें लगाने हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड।
सबसे पहला काम हमारा टोटल प्रॉफिट निकालने का। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट प्लस थर्ड ईयर का प्रॉफिट और प्लस फोर्थ ईयर का प्रॉफिट। सारे ही मैंने प्लस किए, क्यों? क्योंकि ये सबके साथ प्रॉफिट है। अगर लॉस होता तो यहाँ पे माइनस करना पड़ता। हाँ, मानो थर्ड ईयर में लॉस हो जाए तो ये माइनस में रखना पड़ेगा 20,000, ठीक है। लॉस वाली अमाउंट माइनस में, प्रॉफिट वाली प्लस में। सबको ऐड करेंगे, 15, 25, 40, 20, 60 और 10, 70,000। अब यहां से निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितने का है? 70,000 का। नंबर ऑफ ईयर कितने? 4 साल का प्रॉफिट है। 12,500, 17,500। अब गुडविल की बात है इसमें। गुडविल कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में बोला है उसने 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट। 2 मल्टीप्लाई बाय 17,500 कितना आएगा? 35,000 रुपया। ठीक है, कर लो अभी। देखो अब फर्स्ट वाले का ही चल रहा है, लेकिन अब चलेगा भारित में। औसत लाभ, लेकिन भारित वाला, भारित लाभ के आधार पर। तो मैंने इधर लिखा एक फर्म पिछले 5 वर्षों में क्रम से 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, ये हानि है। इसने बोल दिया इसको हानि, ये वाली हानि है, 25,000 रुपये तथा 20,000 रुपये का लाभ हुआ। यह लाभ कमाती है। ठीक है, जिसके सामने कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वो सारे के सारे प्रॉफिट हैं। ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये भी, ये अकेली हानि है बस। ठीक है, अब लिखा उसने सभी वर्षों के भार क्रम से, जो भार है वो कितने हैं? 1, 2, 1, 2, 1, ये भार है उनके। ख्याति की गणना भारित औसत लाभ के 2 गुने पर की जाती है। ख्याति बताओ। इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको? जब ये भार वाली कैलकुलेशन आएगी तभी आपको टेबल बनानी पड़ेगी। लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। लिख भी दो यहाँ पे वाई वेटेड एवरेज मेथड। सबसे पहले इधर ईयर, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद डब्ल्यू मतलब भार। ईयर कौन है? 1, 2, 3, 4, 5 ईयर है इसमें। P&L पहला कितना है? 10,000 का है। प्रॉफिट 15,000 का प्रॉफिट, 20,000 का लॉस, 25,000 का प्रॉफिट और 20,000 प्रॉफिट। जो ब्रैकेट में बंद है वो मतलब लॉस है ना, जो ब्रैकेट में रहेगा वो लॉस रहेगा। भार दे रखे हैं 1, 2, 1, 2, 1।
अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहला काम हमारा ये कि पी एंड एल में डब्ल्यू की मल्टीप्लाई करनी है इधर। तो प्रॉफिट एंड लॉस मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। 10 का मल्टीप्लाई 1 में 10,000 आएगा, 15 का मल्टीप्लाई 2 में 30,000 आएगा, 20 का मल्टीप्लाई 1 में माइनस का 20,000 आएगा, और 25 का मल्टीप्लाई 2 में 50,000 आएगा, और 20 का मल्टीप्लाई 1 में 20,000 आएगा। हमारा काम अब ये है कि इसका लगाना है टोटल। इसको बोलते हैं सिग्मा प्रॉफिट एंड लॉस मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, या इसको प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट। अब इसका टोटल कर दो जरा। 40 50 90, 20 से जोड़ेंगे 20 घट जाएंगे तो 90 बचेंगे। तो कितना रह गया ये? 90,000। अब इसके बाद में ये जो डब्ल्यू दे रखा है इसका टोटल करना है। सिग्मा डब्ल्यू 2 3 2 5 और 2 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं इधर। पहले निकालेंगे हम इसमें एवरेज वेटेड प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? सिग्मा पी एंड एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू बटे सिग्मा डब्ल्यू, मतलब टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा का मतलब होता है टोटल। ये जो ई बन रही है ना, ई, इसका मतलब है सिग्मा। अभी कितना है? 90,000 डिवाइड बाई 7। करो जरा, 90,000 डिवाइड बाई 7, 12,857.14। उसको छोड़ दो, 57 ही समझो इतना, ठीक है, इतना आ गया। अब गुडविल कैसे निकलेगी इसकी? गुडविल कितना बताया उसने? 2 का मल्टीप्लाई करने के लिए 2 गुने के आधार पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ पे एवरेज वेटेड प्रॉफिट आया है, तो कितना आएगा ये? 12,857 मल्टीप्लाई 2। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो जरा। 12,857 मल्टीप्लाई 2, 12,857 मल्टीप्लाई 2, 25,714। ये इसका आंसर है, ठीक है।